द न्यू ब्लॉग। अब आज क्या बनाया माँ? मैक्रोनी बनाई है। ये मैक्रोनी बनी है और माँ तो आधा खा भी चुकी है और मैं नहा के निकली तब तक तो माँ आधा खा चुकी है। तुम लेट आई हो और गन्नू और चीनू। गन्नू चीनू दोनों लगी हुई है। इनसे तो मतलब का बन गया इनके मतलब का बना है भाई। ये देखो भाई मेरे हस्बैंड, मैक्रोनी। ये देख लो भाई मैक्रोनी कौन इनको। खाएगा? ये खा रहे हैं मैक्रोनी। देवरी देवरी हेलो गाइस, आज मैक्रोनी खाई जा रही ब्रेकफास्ट में। चाय और मैक्रोनी भी है। कभी कभी कुछ चेंज करके ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हमेशा रोटी सब्जी खा के बच्चे ऊब जाते हैं। वो पराठा सॉस खाती है। अच्छा गाइस, मुझे एक बात करनी है। मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ आप देखते रहिएगा एक्टिविटीज़ और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि जनरली लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स है अजीब से कि बड़ा अजीब लगता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप किसी गलत अब्यूज़ मत कीजिए, किसी का गलत तरीके से नाम मत लीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। देखिए, जो हम करेंगे वही हम पाएंगे, है ना। तो ये मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं सच बता रही, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक बात नहीं बताई है, शायद मैंने इतना तक ब्लॉग बना दिया है। मैं हीलर भी हूँ। हीलर मतलब जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनको हीलिंग देना, बताना कि कैसे डिप्रेशन से छुटकारा होता है। पर मैंने कभी भी आज तक इसका यूज़ नहीं किया, इसको इस पढ़ाई को मतलब बनाया ही नहीं मैंने। तो गाइस, आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ, आप भी बनाइए वीडियो। और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही तो है। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है आज संडे का रूटीन में। पता नहीं आज ये पापा इनके क्या दिला के लाए, ज़बरदस्ती करके बच्चे जिद करके क्या लेकर आए भाई। आज मैं तो थोड़ा काम कर रही थी, क्या लेकर आए पता नहीं। दिखाओ ये पुडिंग क्या होता है। बेटे तुम पापा सब्जी लेने गए थे और तुम लोग ये जबरदस्ती करके लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, वहाँ पे एक शॉप है ना। बच्चों को तो जहाँ आपस में पता नहीं कैसी होती है पुडिंग, शेयर करके खाओ। रुक जा। वाह वाह वाह, एक अरे नहीं, शेयरिंग 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 शेयरिंग। अब शेयरिंग होगी। वाह मेरे बच्चों वाह। मैं हाथों से खा रही हूँ। नहीं नहीं, हाथों से खाते पुडिंग, हाथों से खाते जेली हैं, स्पून से खाते। अभी तो ओके ओके बोल रही थी, अब मस्त बोल रही हो। ए गंदी चीज खा छीके आ रही थी, पर खाना जो है ये देखो। साइड साइड में हल्का हल्का लेना। मैं भी साइड साइड में हल्का हल्का ले लूँ। ये भगवान, मैंने तुम लोगों का नाम बिल्ली रखा है। 2 बिल्लियों में लड़ाई, फर्स्ट बिल्ली और सेकंड बिल्ली, दोनों बिल्लियों का नाम रखना पड़ेगा मुझे। लड़ते ही रहते हो बस। वैसे गर्मी में जेली का मज़ा ठंडी ठंडी। ओहो, ये उस्तादी। आप अपना तोड़ो, मैं अपना तोड़ूंगी। है तो मेरी पर पूरी। बताओ, बड़ी वाली को देखो पूरा खाने की भी लगी, ताकि छोटी को ना मिले कुछ। वाह वाह बेटे। लो भाई चीनू, तुम अपना इधर से खाओ। अपना क्यों नहीं लाई आप फिर? ये इतना भर के जैम्स भाई है। ओ गॉड, जब तुम्हारा दांत टूटेगा ना अब तो मजा आएगा बेटे, अब मजा आएगा जब तुम्हारा दांत टूटेगा। एक दिन में खाऊंगी मैं। हाँ, तुम बड़ा एक एक दिन में खाती हो। अभी तो खाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
है क्या चीज़? ये मैंने टिकटॉक में देखा है, पुडिंग होती है और एक कभी कभी जेली भी हो जाती है। ये मैंने थोड़ी देर नीचे फेंक रहे हो। है क्या पुडिंग? देखो गाइस, ये बच्चे हैं मेरे, जहाँ भी जाते कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। देखो चलिए ये क्या चीज़ है भाई? ये पीते हैं कि खाते हैं? पीते नहीं है। नीचे रखो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो ये खराब हो जाएगी, तो पहले हम प्लेट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर हटे हटे हाथ मारने दो। वाह वाह वाह, ऐसे खुश हो रहे हो? ये तो जेली है। और मैं दादी को क्या करूं? पुडिंग है। बहुत गर्मी हो रही है और सूरज चढ़ रखा है पीक पे, और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो क्या घर का किसी का भी। हम सब लोग कह रहे कोल्ड ड्रिंक ले आओ। वैसे तो सत्तू वत्तू मैं पीती रहती हूँ, पर बच्चे नहीं पीते यार ये सत्तू की शरबत। ये जा रही हो अब कोल्ड ड्रिंक लेने। लेकिन आजकल के बच्चे है ही ऐसे यार, ये सब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में। पर है कि मेरे बच्चे इतने रोज़ रोज़ नहीं पीते, पर गर्मी की वजह से क्या करें, परेशान हो रहे सभी। अब देखूं आंटी आंटी सो रहे क्या? तू जो दिन में आई सब सो ही रहे यार, पर गर्मी इतनी हो रही है ना, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या बोलूँ गाइस, ये स्टाफ क्वार्टर में एसी तक नहीं है लगवाने देते। तो भगवान की कृपा है कि कूलर बहुत अच्छा ठंडा देता है। और ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत लोग बिना एसी के भी है, कूलर अच्छा होता है। बस ये गाइस देखो क्या है रखी है, इसे घर को बनवाना चाहती हूँ, थोड़ा सा आगे बाउंड्री सा बन जाए, थोड़ा बच्चों के लिए ठंडक रहे, पर उसके लिए पैसा चाहिए। बस चुप है फ्रेंड्स। ये बैठी है, पर पढ़ने बैठने के साथ साथ इसने अपनी डिमांड रखना चालू कर दिया है कि मेरे पास ये पाउच टूट गया है, मेरे पास ये चेन टूट गई है, तो मुझे दूसरा चेन मंगाओ। टूट गई। तो चेन टूट गई तो पेंसिल कलर की चेन टूट गई। और आपकी? मैंने तो पकड़ में पेंसिल बॉक्स लगाती हूँ, मैंने वो जगह ठीक नहीं है। बस ये कुत्ता गिरा हुआ है मम्मा। चेन टूट गई। शाबाश। शाबाश। पानी पिला मुझको। पापा आ गए, पापा आ गए। लो चलो भी पापा से ही पूछो। रुको रुको भाई, क्या करेगा इनकी ना पाउच की ना चेन टूट गई है। मैंने ऐसी मंगा ली थी, पर अभी मेरे कह रहे अभी इनकी रोज़ डिमांड कुछ ना कुछ स्कूल की रहती है, ना कुछ डिमांड रहती है स्कूल की। तो भाई इतनी देर में तो सैलरी का बस ख़त्म ही हो जाती है, आई और गई हो जाती है मेरी सैलरी। तो पापा से करते हैं, देखो क्या करते हैं, ये आ जाए इनका। और ऊपर से आप लोग का भी तो सिलेबस बढ़ गया होगा ना गाइस स्कूल का। इनके स्कूल में भी सिलेबस बढ़ गया है मेरे ख्याल से। दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं उन सबका सिलेबस बढ़ गया, और जो ये विच इज़ नॉट गुड मेरे ख्याल से, जो मेरे अपने पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यार आप बैग भी देखिए आपने कितने हैवी हो गए बच्चों के, ऊपर से सिलेबस। आपके हर एक स्टेट प्लीज़ बताइए, जो जो लोग देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के लोग, प्लीज़ बताइए क्या उनका भी सिलेबस बढ़ गया है? इससे निकाल निकाल के चीज़ें खाती रहती है, इसको रोको तो ये मानती नहीं है बिल्कुल भी, और फिर छीके पे छीके मारी जा रही है। पर कौन कंट्रोल करेगा? ये आजकल के बच्चे बड़े हो गए ना ज़्यादा, तो पेरेंट्स की सुनना नहीं होती है ना। अभी जस्ट छुट्टियों से अभी 3-4 दिन की छुट्टी ली थी, स्कूल नहीं जाने में वॉमिटिंग हुई थी, गाइस अभी और मैं फिर आपको ये बताती हूँ। फ्रिज से गाइस निकाल अभी मैं आपको बताऊँ, मैं बताना चाहती हूँ। अभी मेरी दीदी ने बोला था डेट कौन सी, तो फिर मैंने बोला 26। वेरी गुड, आपको डेट अच्छी पता है, अच्छी बात है, आपको याद है। अब आप आ जाइए पढ़ने। भी बच्चे ऐसे ही है जो कहना नहीं बिल्कुल मानते। चोर हो रही हो बेटे, विच इज़ नॉट गुड बेटा। अब आप बड़ी हो रही हो, आपको कोई डांटता नहीं है, पर आप अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी हो बेटे। मैं तो आपसे क्या बोलूँ, चुपचाप होकर पढ़ाई करो। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, हर कोई बोलता है कि बच्चों को कुछ ना बोलो। मैं भी समझती हूँ हमें बच्चों को इतना प्रेशर नहीं करेगी।
पर यार बच्चे नहीं समझते, बच्चे हर बात माँ पे छोड़ देते कि आप कल कहाँ गई थी। अरे कल गई थी तो आज तो सारा दिन था, वो कहते हैं आपने पढ़ाई की बात नहीं करी। अरे मैंने नहीं करी तो आपको तो कुछ जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। पता नहीं हम क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आता है ना। बिल्कुल नहीं मानना है, छीके छीके मारी जा रही है, तब से छीके छीके मार रही है। बोलो तो फ्रिज खोल खोल के चीज़ें निकालना है, पर अब बड़े हो रहे हैं तो क्या रोज़ रोज़ बोले बच्चों को। और मानती हूँ कि सिलेबस ज़्यादा हो रहा है, बढ़ गया है काफ़ी। ये तो हमारे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतना सिलेबस बढ़ गया है कि बच्चे इतना हेवी बैग, इस टाइम क्या कितनी गर्मी और हीट वेव चल रही है, और फिर भी आप लोग इतना कोई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भेज रहे हो। पर से ये भी नहीं देख रहे कि इतना हीट वेव के अनुसार आप कम से कम वर्कलोड तो कम करो। कुछ भी नहीं करना है स्कूल वालों, कुछ नहीं सोचना है, बस हैवी बैग लेके ऊपर चढ़ती है बेचारी। ऊपर से कहना, घर में कहना नहीं मानना है। आज सारा दिन इन्होंने पढ़ाई नहीं करी और अब जाके पढ़ाई करने बैठी है कि भाई और कल टेस्ट है, बस छीके छीके मारी जा रही है। फ्रिज से खोल खोल के चीज़ें खाते हैं भाई, छीके जुकाम सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बेटा फ्रिज खोल के देख लो और भी सामान चीज़ें। अभी बुखार से उठी थी, वॉमिटिंग करी थी, अब देखो फिर से एक दिन स्कूल गई है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई है ये। पता नहीं क्या होगा इस राइटिंग। अच्छी राइटिंग लिखो, ठीक है मैडम, अच्छा गुड गुड करेगी, ठीक है। अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट के हो प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ वर्कलोड, प्रेशर पढ़ाई का बच्चों कैसा है। आपके यहाँ भी सिलेबस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर दिल्ली में है किसी भी स्कूल में तो प्लीज़ जो बताइएगा। यहाँ तो बढ़ता ही जा रहा है सिलेबस, तो दिल्ली के स्कूलों का तो ऐसे बढ़ रहा है। ऊपर से मैंने सुना है कि जुलाई में और बढ़ जाएगा। देखो क्या होता है। और बच्चों को कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई वर्कलोड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये वर्कलोड नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। अगर ये वर्कलोड नहीं होना चाहिए तो ऐसा वर्कलोड, भाई साहब हमारे टाइम पे इतना वर्कलोड नहीं था भाई, इतना वर्कलोड नहीं था घर में, बिल्कुल नहीं था। पढ़ाई होती थी पर ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही हम लोग लगे रहे, हम भी पढ़ते थे। तो ये अब अगर मैं ये पढ़ाई नहीं करूँगी तो 2-3 दिन तक अगर मैं कितना भी काम करने की कोशिश कर लूँ पूरा नहीं हो पाएगा। जो काम मेरा किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। मम्मी मेरे पास होगा। अभी पढ़ाई करने के बाद अब हम खाना खाने जाएंगे और मैं इतना वर्कलोड नहीं दूंगी। बस ठीक है, जितना करना है करो, बस सिलेबस अब ऐसे ही छीके छीके स्टार्ट हो रखी है भाई। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी एजुकेशन से रिलेटेड भी बात करी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वर्क एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी मुद्दा उठो, कुछ भी बात करने में, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अच्छा करिएगा, अच्छा लिखिएगा। बच्चों को हाउ टू हैंडल इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। पर हाँ, मैं बच्चों को मारने और डांटने मारने पे विश्वास नहीं रखती हूँ। हाँ डांट लीजिए, मारिए मत। और गाइस एक बात और कहना चाहूँगी, जो मेरी फैमिली बढ़ रही है ना आप लोग की वजह से, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है। आप ये मत सोचिए कि मैं किसी, मुझे इतना रियली अच्छा लग रहा है ना कि आप लोग मुझसे ऐड हो रहे, जुड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली, एंड आई एम रियली हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो को आगे बढ़ा रहे, और मुझे मेरी फैमिली के मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बस थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे बच्चे भी आपको थैंक यू बोल रहे गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। होप आपको ये आज संडे की डेली रूटीन की वीडियो अच्छी लगी हो। मच्छर मारा जा रहा है पीछे, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए। अगर बस इतना ही कहूँगी कि हमें आप सब्सक्राइब करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें हेल्प की सब जरूरत है, बस आप सब्सक्राइब कीजिए और हम मुझे आगे बढ़ाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकूँ। अभी बहुत कुछ करना है गाइस। ये जो हमारा ये हमने इस घर को ठीक करना है, कमरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।